और रांची से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक और पेपर लीक का मामला है। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान लगातार पेपर लीक की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और उसी से जुड़ा एक और मामला। हिंदी साइंस के बाद अब मैट्रिक के एक और विषय का पेपर लीक ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। हिंदी साइंस के बाद अब 21 फरवरी को संस्कृत का पेपर लीक बताया जा रहा है। आप बताते चलें कि सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के किए जा रहे हैं दावे के संस्कृत के पेपर भी लीक हुए हैं। पेपर लीक होने के बाद सवालों के घेरे में जाग के आखिर बोर्ड की पेपर लीक कैसे हो सकते हैं। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान लगातार पेपर लीक की खबरें और ऐसे में जैक सवालों के घेरे में जैक पर और इसके साथ ही सरकार पर कई प्रहार किए जा रहे हैं और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये कैसी व्यवस्था है। अब देखिए, हिंदी साइंस के बाद कहा जा रहा है कि 21 फरवरी को संस्कृत के पेपर भी लीक हुए हैं। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने के दावे किए जा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मोइजुद्दीन जुड़ गए। जी मोइजुद्दीन, झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, एक और पेपर लीक हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है संस्कृत का, क्या जानकारी? देखिए, समय झारखंड में हमेशा से इतिहास रहा है कि समय समय पर विभिन्न विषयों के पेपर और विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। लेकिन इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा लिए जा रहे जो परीक्षा है, उसमें मैट्रिक इंटर की जो परीक्षा है, इसमें पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और इसी लेकर के राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं गर्म नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि साइंस का पेपर लीक किया गया था और इसको लेकर के तमाम आरोप भी लगाए गए थे, अधिकारियों ने भी इस पर कड़े फैसले लिए थे, यहाँ तक कि परीक्षा रद्द होने की भी बात होने लगी थी। लेकिन इस बार फिर से मामला सामने आ रहा है कि अब संस्कृत का जो विषय का जो पेपर है वो भी लीक किया गया है। तो पिछली बार जिस तरह से साइंस के पेपर लीक होने को लेकर के उनके नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इसे सचिव को अवगत कराया था, ज्ञापन दिया था, कार्रवाई की मांग की थी। उसके बाद इस तरह से तमाम चीजें आ रही थी कि राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता है, वक्ता है, वो भी सीधे तौर पर एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे थे, आरोप पर आरोप कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के आरोप पर आरोप के बीच बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जाता दिख रहा है, भ्रष्टाचार की ग्रोथ चाहता दिख रहा है। तो ऐसे में अगर बच्चों का प्रश्न पत्र अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में अगर पेपर लीक का मामला होता रहा तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा जो रैकेट है झारखंड में काम कर रहा है भ्रष्टाचारियों का, वो कहीं ना कहीं सक्रिय है और इस रैकेट को भी कहीं ना कहीं छानने की जरूरत है। इनको भी कहीं ना कहीं एक तरह से डिटेक्ट करने का एक जरूरत है। और फिलहाल जिस तरह से सरकार ने कहा है, सरकार के विभाग ने कहा है, मंत्रियों ने कहा है कि अगर इस तरह के मामले हुए हैं तो इस पर त्वरित जांच कार्रवाई होगी और जो भ्रष्टाचार है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पेपर लीक का मामला बार बार झारखंड में सामने आ रहा है और ये कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों के लिए एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोइजुद्दीन जानकारी साझा करने के लिए।